हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ऑन पॉइंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जल्दी और आसानी से कैसे निकालें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऐसे नंबर जिसके यूनिट डिजिट में ज़ीरो हो। तो पहला स्टेप है कि जितने ज़ीरो हैं उस नंबर में उसका डबल कर देंगे हम लोग। सेकेंड स्टेप, जो नॉन ज़ीरो पार्ट है उस नंबर का उसका स्क्वायर निकालेंगे। थर्ड, जो नॉन ज़ीरो पार्ट है उसको लेफ्ट में लिख देंगे ज़ीरो वाले पार्ट के। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास नंबर है 60, इसका स्क्वायर निकालना है हमें। तो कितने ज़ीरो हैं 60 में? एक ज़ीरो है, तो इसका डबल हम लोग कर देंगे, दो ज़ीरो। ठीक है। नॉन ज़ीरो पार्ट क्या है 60 में? 6, तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36। थर्ड में क्या करना है हमें? जो नॉन ज़ीरो पार्ट है यहाँ पर 36 आया है और ज़ीरो पार्ट है डबल ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो पार्ट को लिखना है लेफ्ट में ज़ीरो वाले पार्ट के। तो 36 को लिख दिया ज़ीरो से पहले, तो हमारा आंसर आ गया 3600। आगे बढ़ते हैं। नंबर्स विद यूनिट डिजिट 5, ऐसे नंबर जिसके लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट भी बोल सकते हैं उस पर 5 हो। तो पहला स्टेप है कि 25 लिख दीजिए आप राइट मोस्ट प्लेस पे बस। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? जो रिमेनिंग नंबर है 5 को छोड़ के उस नंबर में, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके सक्सेसिव से। सक्सेसिव मतलब उसके नेक्स्ट नंबर से। एग्जाम्पल के साथ सीखते हैं। हमारे पास नंबर दिया हुआ है 125, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम 25 लिख देते हैं। ठीक है, 25 लिख दिया। अब जो रिमेनिंग नंबर है 5 को छोड़ के वो है 12, तो 12 को उसके सक्सेसिव से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 का सक्सेसिव क्या होगा? 13। तो 12 इंटू 12 प्लस 1 इक्वल टू 12 इंटू 13, तो आंसर आया 156। अब सेकेंड स्टेप क्या कहता है? जो हमारा रिमेनिंग पार्ट का जो हमने कैलकुलेशन किया 12 इंटू 13, उसको हम लोग लिख देंगे लेफ्ट में 25 के। तो उसको लेफ्ट में लिख दिया 25 के, तो आंसर क्या आया? 15625। आगे बढ़ते हैं। अब एक जनरल फॉर्मूला है, हम आगे जितने स्क्वायर्स निकालने वाले हैं उसमें ये फॉर्मूला यूज किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। जो पहला फॉर्मूला है ये है एन स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी इंटू बी प्लस एन व्हेन बी इज स्मॉलर देन एन। सेकेंड जो है वो है एन स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी इंटू बी प्लस एन व्हेन बी इज ग्रेटर देन एन। यहाँ पे जो एन है वो है नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है। बेस है, बी जो है वो है बेस नंबर। ठीक है। और जो डी है वो डिफरेंस है एन और बी का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऐसे नंबर जिसके यूनिट डिजिट में 1 हो उनका स्क्वायर कैसे निकालें। तो पहला स्टेप है कि कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस नंबर, जो उससे एक नंबर छोटा है उसका स्क्वायर निकालेंगे। सेकंड स्टेप, ऐड द प्रीवियस नंबर टू द नंबर स्क्वायर इज टू बी कैलकुलेटेड, जो प्रीवियस नंबर हम लोगों ने निकाला उसको ऐड कर देंगे उस नंबर से जिसका स्क्वायर हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है। थर्ड स्टेप है, जो वैल्यूज हमारी स्टेप 1 और स्टेप 2 में आई उनको ऐड कर देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 81, इसका स्क्वायर निकालना है। तो पहला है स्क्वायर ऑफ द प्रीवियस नंबर, तो प्रीवियस नंबर क्या है 81 का? 80, तो 80 का स्क्वायर क्या निकाला हमने? 6400। सेकेंड स्टेप, ऐड द प्रीवियस नंबर टू द नंबर स्क्वायर इज टू बी कैलकुलेटेड। प्रीवियस नंबर है 80 प्लस किसका स्क्वायर निकालना है हमें? 81 का, तो 80 प्लस 81 इक्वल टू 161। ठीक है। थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप कह रहा है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप में जो वैल्यूज आई हैं उनको ऐड कर दें। तो पहले में क्या आई है 6400, दूसरे में 161, तो आंसर हमारा आ गया 6561। नेक्स्ट देखते हैं नंबर्स विद यूनिट डिजिट 9, जिनका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 9 हो। तो पहला स्टेप है स्क्वायर निकालना है नेक्स्ट नंबर का।
ध्यान दीजिए पिछला जो हमने थर्ड वाला किया था उसमें हमें प्रीवियस नंबर का स्क्वायर निकालना था, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि जो नेक्स्ट नंबर है उसको ऐड कर दें उस नंबर से जिसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है। थर्ड स्टेप, जो वैल्यू सेकंड स्टेप में आई उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टेप 1 की वैल्यू से। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा 89, इसका स्क्वायर निकालना है। पहला स्टेप, कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ द नेक्स्ट है 90। तो 90 का स्क्वायर क्या आया, 8100। ठीक है। सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप कहता है कि जो नेक्स्ट नंबर हमने निकाला उसको ऐड कर दें उसी नंबर से इसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पर 89, नेक्स्ट नंबर है 90, दोनों को ऐड किया आया 179। ठीक है। जो लास्ट स्टेप है थर्ड स्टेप, वो कहता है कि जो स्टेप 2 में जो वैल्यू आई है उसको घटा दें हम लोग स्टेप 1 वाली वैल्यू से। तो स्टेप 2 में क्या वैल्यू आई है, 179, और स्टेप 1 में 8100। तो 8100 माइनस 179, हमारा आंसर आता है 7921, और यही है 89 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर्स विद यूनिट डिजिट 2 या 8। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे इस वाले को हम लोग। पहला नंबर हम लोग ले रहे हैं 62, इसका यूनिट डिजिट पे है 2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिए जो हमने फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला दिखाया था वही फॉर्मूला हर क्वेश्चन में हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही यूज करेंगे। तो 62 का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमने 60 का स्क्वायर निकाला, बेस नंबर हमने क्या लिया 60, 60 का स्क्वायर इक्वल टू 3600। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप, 62 को 60 से ऐड करेंगे, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आया 244। ठीक है। थर्ड स्टेप है, पहला स्टेप और सेकंड स्टेप को ऐड करेंगे। पहले स्टेप में आया 3600, सेकंड स्टेप में आया 244, हमारा आंसर आया 3844। अब 8 का एग्जांपल देख लेते हैं। 68 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है। तो हमने बेस नंबर सिलेक्ट किया 70, 70 का स्क्वायर इक्वल टू 4900। सेकंड स्टेप, 68 जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर था उसको ऐड किया बेस नंबर से जो कि 70 है, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 क्या है यहाँ पे, पिछले एग्जाम्पल में भी 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी 2, वो है डिफरेंस 68 और 70 का, यानी कि बेस नंबर और ओरिजिनल नंबर जिसका स्क्वायर निकालना है उनका डिफरेंस है, जैसा कि हमने फॉर्मूले में देखा था। तो सेकंड स्टेप में वैल्यू आई 276। अब यहाँ पर 4900 स्टेप 1 में आया था, 276 स्टेप 2 में आया था। तो स्टेप 1 में से घटा देंगे हम लोग स्टेप 2, तो 4900 माइनस 276 इक्वल टू 4624, ये आ गया हमारा आंसर 68 का स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं कि थर्ड स्टेप में हम लोग ने पिछले एग्जाम्पल में प्लस किया था और इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने माइनस किया। क्यों, क्योंकि पिछले एग्जाम्पल में जो बेस नंबर था 60, वो स्मॉलर था ओरिजिनल नंबर से। ठीक है। यहाँ पे बेस नंबर था 60, ओरिजिनल नंबर था 62, इसलिए ऐड हुआ। इस एग्जाम्पल में बेस नंबर ग्रेटर देन था अपने ओरिजिनल नंबर से, इसका स्क्वायर निकालना था। यहाँ पर बेस था 70 और स्क्वायर जिसका निकालना था वो नंबर था 68, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट देखेंगे हम लोग नंबर्स जिसके यूनिट डिजिट में 4 या फिर 6 हो। ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है 24 का स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है। तो पहला स्टेप, 20 का स्क्वायर निकालेंगे हम लोग। बेस नंबर हमने लिया 20, 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप देखिए डी को हमने 4 लिया है, क्योंकि बी और एन का डिफरेंस क्या है 4, 24 माइनस 20 इक्वल टू 4। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 24 से, वैल्यू आई 176। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में वैल्यू है उनको ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे जो बेस नंबर है वो स्मॉलर है, उस नंबर से इसका स्क्वायर निकालना है। तो 400 प्लस 176 क्या आया, 576। अब एक और तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग फिर से 24 का स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन बेस नंबर हम लोगों ने सिलेक्ट किया है 25। तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू 625। अब इसको ऐड करेंगे, सेकंड स्टेप में ऐड करेंगे 24 प्लस 25। यहाँ पे 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि यहाँ पे डी 1 है, क्योंकि 24 में डिफरेंस क्या है 1। तो 24 प्लस 25 आया 49। थर्ड स्टेप में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर बेस नंबर जो है ये ग्रेटर देन है उस नंबर से इसका स्क्वायर निकालना है। तो थर्ड स्टेप में 625 माइनस 49 इक्वल टू 576। तो आप देख सकते हैं दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, पर दोनों में हम लोगों ने बेस नंबर अलग लिया है, तो सेम वैल्यू आएगी आंसर में। अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग 6 का, इसमें यूनिट डिजिट 6 हो तो यहाँ पर 46 का स्क्वायर निकालना है। तो पहला स्टेप, बेस नंबर हम लोगों ने लिया 45, 45 का स्क्वायर आया 2025। ठीक है, डिफरेंस क्या है 46 और 45 का 1, तो सेकंड स्टेप में 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 46 प्लस 45 क्या आया 91। थर्ड स्टेप है, पहला और सेकंड स्टेप को ऐड कर दें वैल्यू जो आई पहले और सेकंड स्टेप में। तो 2025 प्लस 91 हमारी वैल्यू आई 2116, और यही है 46 का स्क्वायर।